च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी एविन निठ्ठियम। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। वीतराग बन जाने के बाद और क्षीण मोह वीतराग बन जाने के बाद चेतना की अलग स्थिति होती है। वीतराग भी अनेक प्रकार के होते हैं। उपशांत मोह वीतराग भी होता है, जहाँ मोह टेम्परेरी रूप में उपशांत होता है, पुनः उदय में आने वाला निश्चित रूपेण होता है। एक होता है क्षीण मोह वीतराग। यह स्थिति चेतना की वह है जो प्राप्त होने के बाद फिर कभी मोह का भाव हो ही नहीं सकता। मोह का समूल नाश हो चुका होता है। तो वीतराग, क्षीणमोह वीतराग जो बन गया, वहां दुर्वृत्तियां नहीं हो सकती। न लोभ, न आक्रोश, गुस्सा, न मान, न माया, न राग, न द्वेष, घृणा, कुछ भी नहीं होती। सामान्य आदमी जो होता है, लेमैन, सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि साधु भी, इंक्लूडिंग छठे गुणस्थान वाले साधु को भी साथ में मिला लें, तो आदमी में दुर्वृत्तियां भी होती हैं और सुवृत्तियां भी होती हैं। तात्विक भाषा में बताऊं तो मोहनीय कर्म का उदय भाव भी होता है और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भाव भी होता है। अनेक वृत्तियों में एक वृत्ति है लोभ की वृत्ति, परिग्रह की संज्ञा। आदमी में लोभ का जो भाव है वो एक मूल वृत्ति है, यानी अहंकार भी चला जाता है, माया भी चली जाती है, गुस्सा भी चला जाता है, फिर भी कुछ समय तक लोभ की वृत्ति टिकी रह सकती है। सबसे बाद में नष्ट होने वाली वृत्ति यह लोभ की वृत्ति है दुर्वृत्तियों में। तो लोभ में इतनी विकृति होती है कि पाप का बाप एक संदर्भ में लोभ को कहा जा सकता है। लोभ के वशीभूत हुआ आदमी हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकता है और वह झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोलने के 4 कारण बताए गए हैं, उनमें से एक कारण है लोभ। लोभ से आक्रांत हुआ आदमी झूठ बोल जाता है और लोभ के कारण आदमी हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकता है। ये जितने अपराध होते हैं, धोखाधड़ी क्या, हत्या क्या, हिंसा क्या, इनमें लोभ भी एक कारण देखा जा सकता है। धार्मिक जगत में जहाँ अध्यात्म की साधना की बात है, तो वहाँ लोभ को प्रतनु कृश करने का अभ्यास होना चाहिए,
वो एक धार्मिक साधना है कि धर्म के वैसे दो रूप हो जाते हैं। एक है उपासनात्मक रूप और दूसरा है सदाचलनात्मक रूप। उपासनात्मक धर्म का मतलब जैसे आप लोग सामायिक करते हैं, कोई जप करता है, पूजा भक्ति करता है, ये जो प्रकार हैं ये एक उपासना कह दें, एक काल युक्त, निर्धारित काल युक्त साधना कह दें, कालिक धर्म हो गया जो उपासना पूजा या सामायिक आदि आदि के रूप में है। उसका भी बहुत महत्व है। दूसरा है सदाचलनात्मक कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं। इस प्रकार का जो आचरणात्मक धर्म है वो एक सदाचलनात्मक धर्म है। तो यूँ दोनों का महत्व है। उपासनात्मक धर्म सदाचलनात्मक धर्म को पोषण देने वाला भी हो सकता है कि सामायिक करते हैं। अब सामायिक करते करते आदमी का दृष्टिकोण इतना निर्मल, कसाई भी शांत मंद बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोनों ही धर्मों का महत्व है। मान लो कि सामायिक का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ज़्यादा जप करने का टाइम नहीं, तो आचरणों को अच्छा रखने का प्रयास तो रखो कि आचरण मेरे अच्छे रहें, मैं अपने व्यवहार में आचार में निर्मलता रखूं, मेरे व्यवहार में गुस्सा विशेष न आए, अहंकार का व्यवहार में न करूं, मैं छलना वंचना न करूं। इस प्रकार का धर्म करने में कौन सा टाइम लगता है? यह तो टाइम लेस धर्म है, टाइम लेस धर्म। कोई इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। वो संत के पास मंत्री आ गया तो बोला, बाबा जी इस बार तो बड़ा संकट आ गया था, आप मेरे गुरु हैं, हर साल आपके पास आया करता हूं, अभी तो 2-3 वर्षों के बाद आया हूं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग गृहस्थ और मंत्री हो, तुम तो सरकार में, तो काम धंधे इतने होते होंगे, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, और सब धर्म दान सब ठीक है। तो धर्म दान तो बाबा टाइम मुझे कैसे कितना मिलता है। इस बार तो गुरुजी एक संकट आ गया कि हार्ट की समस्या हो गई। अचानक थोड़ा हार्ट में दर्द उठा था, परंतु वो डॉक्टरों की व्यवस्था हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया तो इलाज हो गया, अब प्राय ठीक है। तो एक बार तो समस्या आ गई थी, एक चिंता की सी स्थिति भी परिवार में हो गई थी। गुरुजी वो हार्ट की समस्या हुई, उसके बाद मेरा एक चिंतन बदल गया। चिंतन यह बदला है कि अब मुझे धर्म में भी समय लगाना है, धर्म करना चाहता हूँ। तो आप मुझे कोई मंत्र कुछ बता दो, उसका जप करूँ, समय लगाऊं धर्म में। तो बाबा ने कहा कि तुम तो अभी भी सरकार में मंत्री हो ना? हाँ मंत्री हूँ मैं तो बाबा जी ने कहा अभी देखो, तुम धर्म की बात कह रहे हो कि मंत्र बताओ, वो भी कभी बताने का भाव है। मैं सबसे पहले तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। फरमाओ बाबा, आप तो गुरु हैं, जो आदेश फरमाओ। कि तुमने धर्म की बात की, मुझे बताओ धर्म कैसे करूं, मंत्र बताओ। तुम्हें यह बता रहा हूं मैं तो, तुम खूब नींद लिया करो, खूब सोया करो। बाबा सोया करूं, यह कौन सा धर्म हो जाएगा? तब बाबा ने कहा मैंने एक आशय से बात कही है कि सोने से कौन सा धर्म। का तुम जागते रहोगे तो तुम घोटाले करोगे, गड़बड़ियां करोगे, तुम सोया करो खूब ताकि ठीक रहे, गड़बड़ियां न हो। क्योंकि मैंने कई बातें जानी है। तुम्हारे मंत्री काल में मेरे पास जो बहुत विश्वस्त बातें आई है,
तुमने कई जगह गड़बड़ियाँ की है कार्य में कि बाबा बस मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से भूलें हुई है, तो लोभ आ गया थोड़ा, तो कहीं हेरा फेरी कुछ कर दी थी आर्थिक मामलों में, जरूर मैंने गलतियाँ की, तो अब आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, आगे से ध्यान भी रखूँगा। तो मुनि जी वो बाबा बोले, देखो भी मंत्र की बात ठीक है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना कि ये सदाचार, तुम मंत्री हो तो मंत्री किस लिए बनाए गए हो? सेवा के लिए बनाए गए हो। विधायक सांसद क्यों बनते हैं? भी सेवा के लिए बनते हैं। रास्ता रास्ता छोड़ दे दिनेश, दिनेश। सुनो, ये रास्ते में रो मत, वो सुनो, इस रास्ते में मत रोना। तो फिर बाबा ने कहा और भी ये पाठ भी किया करो, अच्छा है। एक आगम में बात आती है, यानी सोना अच्छा या जागना अच्छा? कि कई जीवों का सोना अच्छा है, कईयों का जागना, हमारे आगम की बात है, कई जीवों का सोना अच्छा। क्यों? कि जो पापी लोग हैं वो जितना सोए रहेंगे तो पाप से बचेंगे, ये कईयों का सोना भी अच्छा है। धर्मी लोग जागेंगे, अच्छा धर्म का काम करेंगे। मंत्री की तो मैंने बात एक बता दी, तो केवल मंत्री की ही बात नहीं, मंत्रियों में कोई अच्छे लोग, राजनीति में अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, कोई सारे लोग खराब हो यह थोड़ी कोई बात जरूरी नहीं है। राजनीति एक सेवा का साधन है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है राजनीति, परंतु बस राजनीति में धर्मनीति भी रहे। वो धर्मनीति कौन सी? अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये चेतना भी रहे तो राजनीति ठीक रह सकती है। अर्थ, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की बात है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो गृहस्थ जीवन में अर्थ भी चाहिए, पैसा भी, आप लोगों के लिए तो वो भी एक आवश्यक हो सकता है। तो गारहस्थ्य में अर्थ काम चलते हैं, परंतु साथ में अर्थ और काम पर संयम का अंकुश रहना चाहिए। एक ये गृहस्थ जीवन का रथ है, उसमें सारथी या संयम रहे तो गाड़ी ठीक चल सकती है, और गृहस्थ जीवन में संयम न रहे तो अर्थ भी कहीं अनर्थकारी बन सकता है। तो यह धर्म का कथन है, संयम रखो। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, तो उन्होंने अनुव्रत आंदोलन में जो नियम बातें बताई, और अनुव्रत का अब तो 75वां वर्ष भी शुरू होने की स्थिति में आ रहा है, और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी एक अनुव्रत के इस कार्य को चलाने वाली संस्था है। अनुव्रत न्यास भी है वैसे दिल्ली में जो है उसका, तो वो भी अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास है। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जिसके अंतर्गत ये कई गतिविधियां हैं, जीवन विज्ञान भी, अनुव्रत समितियां आदि आदि कई चीजें तो भी, तो ये अनुव्रत आंदोलन चलाया। उसकी आत्मा एक तरह से संयम है, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो जैन हो अजैन हो, संयम सबके लिए अच्छा है, कल्याणकारी है। तो यह लोभ की चेतना है, इस पर भी थोड़ा ब्रेक रहे, संयम रहे, धर्म का अंकुश रहे कि ठीक है, एकदम निर्लोभ होना तो बहुत ऊंची बात है, थोड़ा लोभ आदमी में हो सकता है, परंतु अति लोभ हो न कर्तव्य है। अति लोभ हो न कर्तव्य, अति लोभ नहीं करना चाहिए। थोड़ा लोभ तो अब गृहस्थ है और तो हो सकता है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। तो लोभ ज्यादा होता है तो आदमी धोखाधड़ी भी कर लेता है, हिंसा हत्या में भी जा सकता है। लोभ कंट्रोल्ड है तो आदमी अपराधों से बच सकता है। तो पाप का एक मूल कारण, गहरा कारण है, वो लोभ है। हिंसा आदि पापों का एक मूल कारण है, वह लोभ होता है। तो साधु को भी लोभ, साधु को तो खैर विशेष ही साधना रखनी चाहिए, साधु तो लोभ में जाए ही नहीं।
कि साधु है फिर पैसे का लोभ नहीं होना, साधु में पैसे का लोभ नहीं होना चाहिए, साधु त्यागी हो, कोई पैसे का लोभ नहीं। तो साधु में तो होनी चाहिए साधना। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी एक सीमा तक, जैसे श्रावक के 12 व्रत हैं जैन धर्म में, अब 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, और भी व्रत हैं 12 व्रतों में। ये व्रत अच्छी तरह हैं तो इच्छाओं की भी सीमा भी इतने से ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, व्यक्तिगत भोगोपभोग में संयम, इतने से ज्यादा कपड़े नहीं पहनना, इतने से ज्यादा द्रव्य नहीं लगाना, आदि आदि रूपों में ये व्यक्तिगत जीवन में संयम किया जा सकता है। नशे से तो पूर्णतया मुक्त रहने की भावना और संकल्प हो। तो यह लोभ है, इस पर गृहस्थ जीवन में भी एक कंट्रोल संयम रह सके तो आदमी का यह जीवन भी अच्छा और आगे भी अच्छा रह सके। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते कि यह वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े। प्रेक्षा अपने आप को देखना, अपने आप को देखने की दिशा में आगे बढ़ना, न प्रियता न अप्रियता, न राग न द्वेष, समता में रहना। तो यह लोभ की चेतना आदमी की कम पड़े, निर्लोभता संतोष की चेतना पुष्ट हो। तो समाज में गृहस्थों में लोग हैं, समाज में चाहे संस्थाएं हैं, आज कल्याण परिषद की भी गोष्ठी है, 29 तारीख है, तो संस्थाएं हैं और धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वे भी सेवा के लिए हैं, मोटा मोटी सेवा करने के लिए हैं। और ये जगह जगह संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वे भी अपने ढंग से कितना काम करती हैं समाज के लिए, धर्म की दृष्टि से भी धर्म की गतिविधियों को भी चलाती है। तो ये संस्थाएं भी मूलतः एक सेवा के लिए और संगठन को मजबूत अच्छा रखने वाली सिद्ध हो सकती हैं। तो संस्थाओं में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं, जैसे मंत्री सेवा के लिए होते हैं तो पदाधिकारी भी सेवा के लिए होते हैं, और अपने कार्यकाल में तो मानो उनका मुख्य एक काम यह हो सकता है, अभी तो मैं प्रधान मुखिया हूं संस्था का, तो समय देना चाहिए। संस्था है, संस्था का पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, मुखिया है, तो वह संस्था का प्रधान है। संस्था का कोई अध्यक्ष है तो सर्वोच्च है, वो संस्था का प्रधान है। तो समाज तो कहेगा हमारे प्रधान हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे प्रधान जी हैं, बात वैसे ठीक भी है, संस्था का प्रधान है। और प्रधान व्यक्ति क्या सोचे कि मेरे लिए संस्था प्रधान है, मेरे लिए समाज प्रधान है, मैं समाज के लिए, संस्था के लिए धार्मिक आध्यात्मिक कुछ कर सकूं वो करूं। तो ये संस्थाएं हैं, वहां भी लोभ पर कंट्रोल है, तो वहां भी आर्थिक दृष्टि से कहीं कोई अशुद्धता न हो, सब संयम, अशुद्धता न हो, चंदा लेना हो, अनुदान, वहां भी अपनी अशुद्धता न हो। तो ये सब लोभ के इर्द गिर्द की चीजें हैं जिनके मूल में लोभ है। लोभ को जहां प्रतनु बना दिया जाता है वहां अनेक समस्याओं को मानो पैदा होने का मौका नहीं मिलता, और अनेक समस्याएं पैदा हो गई तो वे समाहित भी हो सकती हैं। तो यह धर्म का जो क्षेत्र है वो जीवन के लिए भी आवश्यक है। जीवन के लिए पैसा चाहिए, आपको मकान चाहिए, और चीजें मान लो चाहिए, दुकान चाहिए, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ करता है, तो वो एक पक्ष है। तो धर्म भी जीवन का पक्ष है। धर्म कर्म के साथ जुड़ जाए, आपका कर्म, आपका जो कार्य है उसके साथ में धर्म जुड़ जाए, तो आचरणों के साथ धर्म जुड़ जाए। तो ये धर्म उपासना स्थल तेरापंथ भवन, तेरापन भवन धार्मिक गतिविधियों का एक स्थान हो सकता है। तो या तो खैर धर्म की गतिविधियां विशेष रूप से ही चलनी चाहिए, पर बाजार में भी धर्म रहना चाहिए, बाजार में ईमानदारी के रूप में रहे, संयम कह दें, निर्लोभता। बाजार में लोभ ज्यादा है तो फिर वो गड़बड़ी हो सकती है। लोभ पर कंट्रोल है
तो बाजार में ईमानदारी रह सकेगी। ईमानदार वो रह सकता है जिसका लोभ पर कंट्रोल है। लोभ पर कंट्रोल नहीं होता है तो दुकानदार ईमानदार कितना रह पाएगा। इसलिए बाजार भी निर्मल रहे, बाजार भी अशुद्ध न हो। कि धर्म स्थान में धर्म होना तो एक है ही, वो तो होना ही चाहिए, तो धर्म स्थान में क्या कर्म स्थान में भी धर्म होना चाहिए। बाजार में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में और अपने अपने घर में भी धर्म रहना चाहिए। तो ये धर्म बहुत कल्याणकारी है। हम लोभ पर कंट्रोल रखने का और विशेष रूप से अनेक धर्मों की आराधना जितनी संभव हो सके करने का प्रयास करें, यह काम्य है।